Hello my YouTube family, welcome back to my YouTube channel Mommy's Bride। और आज ये एक कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बल्कि एक व्लॉग होने वाला है जिसमें हम मिष्टी को लेके जा रहे हैं फ्रोजन प्लेनेट। यस, तो हमने सोचा कि यार जम्मू कश्मीर श्रीनगर बहुत सारे प्लान्स बनते हैं और पोस्टपोन होते चले जाते हैं, तो आज मिष्टी को गुवाहाटी में बर्फ का मजा दिलाया जाए। मिष्टी से हाय हाय बोलो, मिष्टी हाय बोलो। ये सो मिष्टी बोल रही है आप लोग को हाय और साथ में कह रही है भाई मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और फिलहाल चलिए हमारे साथ फ्रोजन प्लैनेट, लेकिन उससे पहले गुवाहाटी का ट्रैफिक से रूबरू कराती हूँ आपको, बिकॉज भाई इतना ट्रैफिक होता है यहाँ पे। आप वीकडेज में भी चले जाओगे ना तब भी आपको धुआंधार ट्रैफिक मिलेगा। तो बस अपन चलते हैं फ्रोजन प्लैनेट और मिष्टी पीछे फुल ऑन मजा ले रही है। यस, सबको हाय बाय उसका अपना चलता रहेगा अब जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाती है। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। काफ़ी दिनों बाद हो रही है मुलाकात। आई विल ट्राई ये मुलाकात अब कंटिन्यू रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड साथ में कैसे मैं अपनी बेटी को एंजॉयमेंट करवाती हूँ और उसके साथ हम दोनों ही पेरेंट्स उसके एंजॉय करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं वो सब दिखाऊंगी आपको। तो फिलहाल बर्फ को मजा लेने इस बारिश के मौसम में चलते हैं जनाब। मतलब इस शहर में ना ट्रैफिक तो बहुत है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे आपको ग्रीनरी काफी मिल जाती है। जब आप किसी भी एरिया में जाइए आपको ग्रीनरी मिल जाएगी, हर तरफ प्लांट्स। और अगर आप थोड़ा अपर साइड की तरफ जाएंगे, अपर आसाम की तरफ, तो आपको इतना पीसफुल नज़ारा मिलेगा, आपको इतनी शांति भी लगेगी ना। फिलहाल मैं आपको ये टूरिस्ट परमिट नहीं दिखा रही हूँ, मैं ये ग्रीनरी दिखा रही हूँ और साथ में दिखा रही हूँ ट्रैफिक की हमें 25 मिनट के डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए 45 मिनट से 1 घंटा तक लग जाता है। भाई बहुत दर्द है इस जिंदगी में। क्या कहना चाहेंगे मिस्टर भार्गव आप? आफ्टर बैंगलोर गुवाहाटी इज द सेकंड सिटी जहाँ पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा इशू है, और क्योंकि डेवलपिंग सिटी है तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो धूल बहुत ज़्यादा है। यस, दिल्ली को मात दे दिया इसने ट्रैफिक के मामले में। बिल्कुल दे दिया है। हाँ, फिलहाल तो यही हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि भाई कभी कभी लगता है यार ना कि आप स्कूटी से निकल आओ, कि जब कभी कभी बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप स्कूटी से आ जाओ यार, वो ज्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली। आप इतना ज्यादा ट्रैफिक में फंसो, लेकिन फिर जब स्कूटी पे आप निकलते हैं तो इतनी गर्मी होती है, इतनी धूल होती है, आपको लगता है नहीं भाई आराम बड़ी चीज है। अब बीच में बच्चा जो है ये वाला आ गया। ये छोटा सा ब्रेक लगते ही नीचे आ जाता है और फिर मम्मा की गोदी में आ जाता है और फिर इसे नींद आने लगती है। लड्डी रोटी खाओगी पिज्जा? देख रहे हैं ना आप आजकल के बच्चों को। पराठा खाओगी? मोमोज? मोमो खाती है ये, मोमो। बट इसकी बातों में बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हेल्दी फूड खिलाती हूँ फिर मैं अपनी बच्ची को। अब टाइम टू टाइम आपको भी शेयर करती रहूंगी कि मैं क्या क्या उसको खिलाती हूँ, जब मैं ये व्लॉग्स आपके पास साथ शेयर करूंगी तो। एंड फिलहाल मिष्टू आंटी को नहीं आ रही है, लेकिन फुल मजा भी आ रहा है। यस, हाँ जी, क्या हालचाल। तो फिलहाल अब ट्रैफिक तो चलता ही रहेगा और बातें भी चलती रहेंगी, लेकिन उससे पहले इसको जरा एक नैप दिला देती हूँ मैं, जिससे ये वहां जाके फ्रेश रहे और फुल ऑन एंजॉय करे। So guys, finally we reached at our destination, Frozen Planet. So लग तो यार एम्बियंस और सारी चीज़ के हिसाब से रहा है कि मिष्टी विल एंजॉय। सो मिष्टी मामा यहाँ अपने टिकट्स कलेक्ट कर रही थी, जिसको लेके उन्हें अंदर एंट्री मिलेगी और इंजॉय करने के लिए वो रेडी रहती है ऑलवेज। बाय बाय करके अब चलती है अपने पापा के साथ कैट वॉक करती हुई मिष्टी मिलेगी आपको। यस, तो आ गई हैं मिष्टी एंड पापा दोनों इंजॉय करते हुए। मैं तो शूट ही कर रही थी इसलिए मैं आपको बहुत ही कम नज़र आने वाली हूँ वीडियो में। एंड यस, अब यहाँ एंट्री होगी, टिकट्स हमारे चेकआउट किए इन्होंने और उसके बाद मिष्टी ने वापस अपने टिकट लिए, क्योंकि आगे मिष्टी को अपनी जैकेट्स कलेक्ट करनी थी, अपने बूट्स कलेक्ट करने थे, जो कि पहन के हमें जाना था अंदर फ्रोज़न प्लैनेट यानी बर्फ़ में। तो बस यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने जैकेट काउंटर पे। मिष्टी
के साइज की जैकेट भी थी, इवन मिष्टी से छोटे बच्चों के लिए भी जैकेट थी और बहुत प्यारी जैकेट्स थी। तो छोटी छोटी सी थी, ये बच्चों के हाथ नहीं निकल रहे थे बाहर उसमें से, बट ऑल दो पूरा इंजॉय किया और उस जैकेट ने काफ़ी कवर किया मिष्टी को। मैंने एक गलती कर दी थी कि मैं मिष्टी को यहाँ शॉर्ट्स पहना के ले गई थी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे मिष्टी को यहाँ कुछ जीन्स या फिर फुल लोअर सॉर्ट ऑफ थिंग्स पहनानी चाहिए थी, इस टाइप की कोई ड्रेस जो फुल हो। फिलहाल हमें यहाँ पर सॉक्स और ग्लव्स भी मिल गए थे, उन्हें आपको अलग से परचेज करना होता है, तो हमने कर लिए थे मिष्टी के लिए। ये मिष्टी के बूट्स हैं जिन्हें पहन के देखिएगा भी ये सेक्स बेबी ऑन द फ्लोर लगेगी एकदम मेरी मिष्टी। जी हाँ, तो मिष्टी के मेरे इनके सारे विदित के सबके बूट्स मिल गए थे और हमने यहाँ पे अपने फुटवियर्स को सबमिट कर दिया था और हमें यहाँ से एक टोकन मिल गया था जिससे कि हमें वापसी में हमारे ही फुटवियर मिले, ना कि किसी और के। तो बस इन बूट शूट्स को पहन के जैकेट पहन के हम लोग हो गए थे एकदम तैयार जाने के लिए, अंदर एंट्री मारने के लिए। और ये जो पीछे मैडम दिख रही है आपको जैकेट में ना, ये अंदर ही थी, जो कि बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे वो हमें करा रही थी और इंजॉय करने में हमारी हेल्प कर रही थी, क्योंकि ठंड वाकई में बहुत ज़्यादा थी। देखिए पापा बेटी दोनों रेडी हो गए हैं, पापा ने गलत शूज़ पहन लिया, मतलब क्या यार मिस्टर भार्गव आप कैसे हरकतें कर देते हैं कभी कभी, बट कोई बात नहीं। फिलहाल पापा और बेटी तो हो गए तैयार और मिष्टी को अब जैकेट भी पहनाती जाएगी, जिससे कि एकदम मतलब बुलेट प्रूफ समझ लीजिए आप कि मिष्टी को अपने अंदर ले जाने से पहले बुलेट प्रूफ इतना बना दिया था कि भाई वो गर्दन भी प्रॉपर नहीं हिला पा रही थी अपनी, ऊपर से उसे इतनी ठंड लग रही थी और उसका फुल खेलने का मूड भी हो रहा था, तो वो खुद कंफ्यूज थी कि यार क्या करे, है ना मिष्टू, ऐसे ही हो रहा था ना। आपको आवाज़ आ रही है क्या पीछे से? ये तो मिष्टी भी मेरे साथ है और फिलहाल उसने अंदर जाके हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया, हमने भी इंजॉय किया और उसने भी इंजॉय किया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैसे आप अपने बच्चे के साथ रिलेशन बिल्डअप करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। तो वही मिष्टी के साथ भी है, तो हमने हमेशा उसके साथ ऐसा ही रिलेशन बिल्डअप किया है कि हम उसे चाहे क्लब ले जाएं, पार्टीज ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, वो हर जगह एंजॉय करती है। और यहाँ बारी मेरी आ गई थी, भार्गव साहब ने थोड़ा सा शूट कर दिया मेरे ऊपर दया खाते हुए कि अच्छा चलो ठीक है मैं दोबारा भी ले लेता हूँ, तुम्हें भी बूट्स मिले थे। तो मैंने भी यहाँ पे अपना बूट्स पहन लिए और साथ में जो जैकेट्स हैं हम लोग की हम वो भी पहन लेंगे। और मिष्टी के लिए ग्रीन कलर का कैप भी मिला था, हमारी तो जैकेट में ही थी। तो बस इस सब के बाद अंदर की तरफ चलेंगे और मिष्टी और मिष्टी की मम्मा दोनों हैं रेडी, साथ में पापा भी हैं फुल्ली रेडी। और ये देखो मिष्टी को कैप भी लगा ली, है ना मिष्टू, छोटू मिष्टी छोटू बन गई यहाँ पर। और ये जो इसका पार्ट खुला हुआ था ना, उसके लिए हमें फिर सॉक्स लेने पड़े जिससे कि बच्चे को अंदर दिक्कत ना हो, और वो सॉक्स और ग्लव्स पहनने के बाद काफी कंफर्टेबल थी, उसने अंदर जाकर खूब इंजॉय किया। तो ये है एंट्री एरिया, इधर जहाँ से एंटर करते हुए एकदम माहौल सेफ रहता है, डर खुलता है और आप जाते हैं अंदर की साइड। तो इनसाइड माहौल बहुत अच्छा था, आप खुद देखिए, मतलब लिटरली मैं तो रिकमेंड करूँगी भाई, अगर आपके यहाँ भी आपके सिटी में ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर जाइए। अगर कुछ मैंने तो गाजियाबाद वाला देखा है, तो अगर आपने शिप्रा मॉल आपके नियर अबाउट कहीं है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिलहाल अब वो शिप्रा मॉल नहीं रहा है, उसका नाम चेंज हो गया है, बट मॉल वहीं पे है। तो मैं ये नहीं कहूँगी, तो बस आप वहाँ पे भी एक है उसमें भी इंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल हमारे गुवाहाटी में भाई, अगर कोई गुवाहाटी से इस वीडियो को देख रहा है तो फ्रोजन प्लैनेट ज़रूर जाइए। मेरे मतलब ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट हाँ रिकमेंड ज़रूर करूँगी मैं। और इवन यहाँ पे बच्चों के लिए भी प्लेइंग एरिया था कि अगर पेरेंट्स के साथ तो राइड अलाउ नहीं है, तो बच्चे चाहे तो वो अपना ये प्लेइंग एरिया में खेल सकते हैं। प्ले जोन जो बना हुआ है वहाँ पे झूले वूले लगे थे, उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। मिष्टी ने क्या हाथी राजा, क्या हाथी। तो बस ये सारी चीज़ें छोटी छोटी थी, और भी कुछ एक्टिविटीज़ थी। स्केटिंग भी थी जो कि विदित को आती थी बट मुझे नहीं आती थी, इसलिए मैंने स्केटिंग बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया। आई डोंट वांट कि मेरी हड्डी पसली टूट के मैं वहाँ से वापस आती। फिलहाल ये बहुत सुंदर इन्होंने एक रूम टाइप ऑफ बनाया हुआ था जहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं आप, बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स थे। तो बस मिष्टी और मैं यहाँ पर कैट वॉक करते हुए आ रहे हैं और मम्मा बेटी साथ में फुल एंजॉय कर रहे थे। इवन मतलब सबसे अच्छा पता है कब लगता है कि आपका बच्चा भी आपके साथ फुल कंफर्टेबल होकर एंजॉय करे और वो परेशान ना हो। तो बस मिष्टी ऐसी ही है,
अगर उसका पेट वेट भरा हुआ है तो वो आपके साथ फुल एंजॉय करेगी, आप उसे कहीं भी घुमा के ला सकते हैं। तो बस उसको ठंड लग रही थी, उसकी नाक लाल हो चुकी थी, वो कांपने लग गई थी, लेकिन फिर भी बंदी ने फुल मज़ा लिया है। और यार ये जो बर्फ़ थी ना, ये बहुत मतलब फिसलने वाली थी, मतलब बहुत स्लिपरी थी। और ये देखिए, ये कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी जिनका मैंने इतने फुल मज़ा लिया। बच्चों के अलाउ नहीं थे मतलब, और ठीक भी है यार, मिष्टी अलाउ अगर होती तो हम खुद को ही इतनी स्पीड थी कि नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। और यहाँ देखिए हमारे पतिदेव मिस्टर भार्गव, मिष्टी और मामा वो खींचते हुए। तो मतलब इससे ये प्रूफ होता है भाई, मैं आज भी इतनी मोटी नहीं हूँ, ये मेरे पतिदेव मुझे खींच ना पाए। तो मेरे जो भी परिवार जन लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है मैं मोटी हूँ, तो मैं मोटी नहीं हूँ। फिलहाल हम यहाँ से आ गए बाहर, और मिष्टी और मेरे पैरों की हालत देख लीजिए, मतलब बिल्कुल भाई ऐसा लग रहा था कि पैर हैं ही नहीं, जलन इतनी हो रही थी। तो बस अब हम निकलने वाले हैं, रेडी हो रहे हैं बाहर, सब ये चीज़ें हैंड ओवर करके कि अब हमें अब वापस So guys, finally now it's time to say okay टाटा बाय टू फ्रोजन प्लैनेट। ओवरऑल बहुत एंजॉय किया हमने, और हमारे साथ मिष्टू ने भी। मिष्टू की नोज ही एकदम रेड हो गई थी, एंड मिष्टी शिवर करने लगी थी। तो फिर हमने सोचा कि अब बीमार पड़ जाए उससे पहले हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो हम अब जा रहे हैं बैक टू पवेलियन, यानी घर। बीच में कुछ खाते पीते जाएंगे। एंड बाकी आपको कितना मजा आया मिष्टी और हमारी ये मस्ती देख के, हम अपने बच्चे के साथ कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो सारी चीजें देख के तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, से बाय, फ्लाइंग किस देना, ये